वही सम्राट अशोक धामा विजय दशमी को लोगों ने दशहरा लाया। अब दशहरा का मतलब जानिए, 10 यानी 10 हारा, यानी 10 राजाओं को छल कपट से हराया गया, यानी मारा गया, यानी बौद्ध सम्राट लोगों को मार कर यहाँ दशहरा लाया गया। और रावण का सर कितना बताया गया? 10। तो रावण का किसी का 10 सिर नहीं होता है किसी व्यक्ति का, वो 10 हमारे बौद्ध राजा को उद्घाटन करने के लिए हमारे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मानव चंद्रशेखर सिंह यादव जी आ रहे हैं। और इसके पहले पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रहे माननीय उदय नारायण चौधरी जी आ रहे हैं। धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरी बस की बात नहीं है, मगर हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरी बस की बात है। हम शाहबाद जिला से एक बौद्ध भिक्षु भंते जी बोल रहे हैं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जितने SC ST OBC के लोग हैं उसको मैं हिंदू देखना नहीं चाहता हूँ। हिंदू को मतलब गुलामी का प्रतीक होता है। हम आज़ाद भारत को आज़ाद नागरिक बनाने के लिए हम लोग धर्म में रहकर हमारे लोगों को किराया का मकान में अभी तक रखा गया है, यानी ऊंच नीच हमेशा अपमान हुआ है। तो हम लोग अपमान अब सहने वाले नहीं है ना। बाबा साहब कहे हैं समता मूलक समाज की स्थापना करना, ये मेरी धैर्य होनी चाहिए। और इसी पे सम्राट अशोक कहे थे, जियो और जीने दो। भारत में बौद्धों का इतिहास विलुप्त हो चुका था, लेकिन बाबा साहब जिसको विश्व रत्न महामानव ना जाने क्या क्या का संज्ञा दिया जाता है, उन्होंने 24 अक्टूबर, आज 14 अक्टूबर है, और 14 अक्टूबर के बाबा साहब बौद्ध धर्म अपनाए। अकेले नहीं अपनाए बल्कि 11 लाख अनुयायियों के साथ अपनाए, और उसी के वजह से आज जो है भारत में बौद्ध धर्म जो है वो फल फूल रहा है। और 24 अक्टूबर को कणसर गांव में जो है वो बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह का आयोजन किया जा रहा है, और बहुत ही भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसमें शिक्षा मंत्री से लेकर तमाम गण्यमान्य व्यक्ति यहाँ पे शिरकत देने वाले हैं। इसी विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो पैनी नज़र रखते हैं समाज पर। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आपके चैनल पर जितने देखने वाले दर्शक हैं उनको कोटि कोटि भंते जी साधुवाद करते हैं। मैं आपसे चाहूँगा थोड़ा सा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम भंते बिमल कीर्ति उर्फ सूर्योदय बौद्ध, नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट के मैं अध्यक्ष हूँ। बौद्ध विहार तथागत नगर, ग्राम पोस्ट कणसर, थाना नावानगर, जिला बक्सर, बिहार का मैं रहने वाला हूँ। सुनने में आ रहा है कि आप बौद्ध धर्म दीक्षा का आयोजन कर रहे हैं, क्या मकसद है आयोजन करने का? देखिए, मकसद ये है कि पूरे भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना। हम उस धर्म में रहकर हमारे लोगों को किराया का मकान में अभी तक रखा गया है, यानी ऊंच नीच हमेशा अपमान हुआ है। तो हम लोग अपमान अब सहने वाले नहीं है ना। बाबा साहब कहे हैं समता मूलक समाज की स्थापना करना, ये मेरी धैर्य होनी चाहिए। और इसी पे सम्राट अशोक कहे थे, जियो और जीने दो। तथागत बुद्ध ने पंचशील का मार्ग दिया नैतिक जीवन जीने के लिए। अगर नैतिकता नहीं है तो हम लोगों को जानवर से भी बदतर हम लोग को जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है। तो मानव को मानव बना देना, ये हम लोग का ये अभियान है धम्म दीक्षा का। इससे क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं पूरे समाज में? देखिए, महान सम्राट अशोक विजयदशमी महोत्सव के दिन, ये 24 तारीख, ये विजयदशमी जिस दिन सम्राट अशोका ने अपने तलवार को छोड़कर और तथागत बुद्ध के धम्म को दीक्षा को स्वीकार किए थे, कलिंग युद्ध के बाद सिलसिला ये भारत उस समय पूरा बौद्धमय बन गया। वो करीब राजा विद्रथ काल तक ये पूरे भारत बौद्धमय था। फिर क्या हुआ, कुछ लोग मनुवादी विचारधाराओं ने बुद्धिज्म पर प्रतिक्रांति किया। प्रतिक्रांति करके भारत से बुद्धिज्म को खत्म कर दिया गया। प्रतिक्रांति करने के लिए बौद्ध भिक्षु को सर कटवाने के लिए 100 सोना मुद्राएं भी पुरस्कार दिया गया। ये सब तो मतलब सिलसिला, मतलब बौद्धों को मतलब खत्म करने की ये साजिश रहा। तो खत्म तो हो चुका था। अगर यही आधुनिक युग में अगर बाबा साहब नहीं आते तो ये हमारे आज उत्तर भारत देश में आज लोग बुद्ध के नाम, हमारे SC ST OBC बहुजन समाज के लोग नहीं जानते। विदेश में लोग जानते मगर भारत में बुद्ध के नाम नहीं जानते हैं। वो किसका देन जाता है? वो बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जाता है। और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में
ये बुद्ध धर्म की दीक्षा लिया था 5 लाख लोगों के अनुयायियों के साथ। और बाबा साहब 1935 में बोले थे यावला में, यावला नासिक जिला में, नासिक जिला में एक तालुका है यावला, वहाँ बोले थे हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरी बस की बात नहीं है, मगर हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरी बस की बात है। हम शाहबाद जिला से एक बौद्ध भिक्षु भंते जी बोल रहे हैं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा जितने SC ST OBC के लोग हैं उसको मैं हिंदू देखना नहीं चाहता हूँ। हिंदू को मतलब गुलामी का प्रतीक होता है। हम आज़ाद भारत को आज़ाद नागरिक बनाने के लिए हम लोग चले हैं, यानी प्रबुद्ध भारत यानी भारत बौद्ध बनाना है। सर मेरा एक सवाल है कि आप लोग 24 अक्टूबर के कह रहे हैं कि हम लोग धम्म दीक्षा समारोह आयोजन कर रहे हैं, लेकिन 24 अक्टूबर के ही दशहरा मनाया जा रहा है, तो आप लोग कॉपी तो नहीं कर रहे हैं कहीं से कहीं? ये दशहरा शब्द ये क्या है? अभी सब लोगों से पूछा जाए, जितने भारत के लोग हैं, दशहरा कब है तो सब लोग बताएगा 24 तारीख को है। पिछले साल कितने तारीख को था दशहरा का? 10वीं तो 5 अक्टूबर को था। मगर विजयदशमी, सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी कब है आपको मालूम है? बताइए, हमारे नहीं मालूम है तो वही सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी को लोगों ने दशहरा लाया। अब दशहरा का मतलब जानिए, 10 यानी 10 हारा, यानी 10 राजाओं को छल कपट से हराया गया, यानी मारा गया, यानी बौद्ध सम्राट लोगों को मारकर यहाँ दशहरा लाया गया। और रावण का सर कितना बताया गया? 10। तो रावण का किसी का 10 सिर नहीं होता है किसी व्यक्ति का, वो 10 हमारे बौद्ध राजा थे। आपका कहने का मतलब है कि वो लोग हमारे इतिहास को चुराए हैं? हर जगह काउंटर हुआ है, शब्द का चोरी हुआ है। ये इसका सही शब्द है सम्राट अशोक धम्म विजय दशमी महोत्सव, यानी सम्राट अशोक ने उस दिन बुद्ध की शिक्षा को स्वीकार किया था। और उसी दिन 14 अक्टूबर 1956 को जो विजयदशमी था, वो बाबा साहब ने नागपुर में 5 लाख लोगों के साथ घर वापसी यानी धम्म दीक्षा लिए थे। वही कार्यक्रम हम लोग कणसर बुद्ध विहार स्टेडियम में 24 धम्म दीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और महान सम्राट अशोक धम्म विजय दशमी महोत्सव मेला भी लगवा रहे हैं। मेला सह बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह, ये 24 का तैयारी है और लाखों का यहाँ भीड़ होगा। आप लोग घर वापसी करवा रहे हैं? घर वापसी तारे हम लोग किराए का मकान पर कब तक रहेंगे? किराए पर मकान करेंगे, मान लीजिए कोई बोल देगा उल्टा सीधा बोलिए रहा है, किराया दो, ये करो वो करो, ये सब बात नहीं है ना। ऊंच नीच बना देगा, शूद्र बना देगा, अति शूद्र बना देगा, दाना दाना के लिए मोहताज कर देगा। तो हम लोग को अपने घर में जाना जरूरी है। वही घर हम लोग का कौन है? हम लोग किसी धर्म के घर में नहीं जा रहे हैं, हम लोग धम्म के घर में जाते हैं। धम्म का मतलब होता है नैतिक जीवन जीने की कला। किस तरह मानव को नैतिक जीवन जीना चाहिए, वो हम लोग घर वापसी करा रहे हैं। चलिए सर, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम राम बच्चन बौद्ध। वैसे मैं पूर्व प्रचार जनता महाविद्यालय लोही भोजपुर, और यहाँ जो बुद्ध विहार है उसका मैं निदेशक हूँ। ये धम्म दीक्षा समारोह को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये जो धम्म दीक्षा समारोह है बहुत ही उत्तम कोटि का है। और यह जो है महान सम्राट अशोक जिस दिन ये अपनी तलवार को रह करके और भगवान बुद्ध के शरण में शरणागत हुए, यानी धम्म दीक्षा प्राप्त किए, उस समय से ये धम्म विजयदशमी लोग मनाते आ रहे हैं। लेकिन बीच में इसको थोड़ा विलोप कर दिया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में जागृति पैदा होने लगी है, लोग जानने लगे हैं। और हम लोग, हमारा काम है कि पहले जानो उसके बाद मानो। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे कैसे, है ना? तो सबको जनाने के कार्य हम लोग कर रहे हैं कि पहले जागिए और तब उसके बाद अपना क्रांति प्रतिक्रांति होगी। इस तरह से हम लोग प्रत्येक वर्ष इसी माने अशोक विजयदशमी को धम्म दीक्षा समारोह का और साथ ही साथ मेला का आयोजन करते हैं। इसमें बहुत बृहद पैमाने पर लोग आते हैं और धम्म दीक्षा भी लेते हैं और यहाँ का कार्यक्रम को सफल भी बनाते हैं। चलिए, तो ये सर थे हमारे साथ। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम विनोद कुमार निराला हुआ। मैं भीम आर्मी के स्टेट कमेटी का मेंबर हूँ। और जो 24 तारीख को विजय जो अशोक सम्राट के जी अपने मूल मानवता के को धारण किए थे। क्योंकि अब आप कह सकते थे मूल मानवता क्यों आप कह रहे हैं? मूल मानवता कहने का कारण ये है, तो इसके पहले वो कलिंग युद्ध किए थे जिसमें बहुत सी लोगों को नरसंहार हुआ था।
वहाँ के नारियों ने, कलिंग के नारियों ने उनको ललकारा, और ललकारने के कारण उन्होंने अपने मानवता को, बौद्ध धर्म के अंतर्गत आए थे। तो 24 अक्टूबर को मानवता को पहचाने, मानवता के अंतर उसी 24 अक्टूबर को हम लोग याद करेंगे बक्सर जिला के कणसर की धरती पे। यहाँ पर इस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाने के लिए ऐसे धम्म दीक्षा 24,000 लोग लेंगे, लेकिन हम लोग की तैयारी है पूरे शाहाबाद रेंज में लाखों लोग उस दिन उपस्थित रहेंगे और पूरे बिहार इस इतना बड़ा मेला लगेगा। और मेला के साथ साथ बौद्धिक कार्यक्रम चलेंगे, रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। ऐसे को उद्घाटन करने के लिए हमारे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मानव चंद्रशेखर सिंह यादव जी आ रहे हैं, और इसके पहले पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रहे माननीय उदय नारायण चौधरी जी आ रहे हैं, और अभी वर्तमान में भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता जी आ रहे हैं। इन लोग राजनीति के साथ साथ अपने बौद्धिकता को भी अपने राजनीतिक जीवन में अपनाए हैं, क्योंकि आज से 2 या 3 महीना पहले चंद्रशेखर रावण के बयान पर पूरे मनवादियों ने बिहार में चुस्क लिया था, और बिहार में तरह तरह के मतलब इनको एक मठ का साधु ने बोला था, सर अगर चंद्रशेखर को सर जो ला देगा उसको 10 लाख रुपया हम देंगे इनाम में। ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे बहुजन विचारधारा के नेताओं ने, हमारे अंबेडकर विचारधारा के नेताओं ने, हमारे बौद्ध विचारधारा के नेताओं ने